प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेस में स्वागत है। देखो, आज मैं कुछ एलसीएम एसीएम के बारे में, सूत्र के बारे में जानकारी देता हूँ। मुझे एक सूत्र से कितने सूत्र तैयार होता है और उस सूत्र को कैसे लिखा जाता है और कैसे याद किया जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्त, आज जो मैं एलसीएम का सूत्र लिखने जा रहा हूँ, आज सब बच्चे लोग कैसे याद करता है वैसे कभी याद नहीं करना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आज लिख रहा हूँ, देखो क्या होता है। एलसीएम एलसीएम एचसीएफ संख्या में रिलेशन। ठीक है दोस्तों, चलो मैं देखता हूँ। जिसको जानकारी होगा उसके लिए तो बहुत खैर अच्छा होगा, और जिसको जानकारी नहीं होगा वो समझिए का कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा हो गया। पहला सूत्र तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इस सूत्र में देखो कितने टर्म है, जो देखो ध्यान दो। ये सूत्र में टर्म 1 2 3 4, 1 2 3 4 है दोस्तों। कहे के मतलब है जिस सूत्र में जितने टर्म रहता है उतना ही सूत्र तैयार होता है दोस्तों। लेकिन उस टर्म से रिलेटेड अपन को सभी सूत्र याद नहीं करना। यानी कहे का मतलब है ना, एलसीएम और एचसीएफ का मेन सूत्र यही हो गया। अब दूसरा किताब में कैसे लिखा रहता है, जो बच्चे लोग डर जाता है ये सूत्र को इतना मैं कैसे याद करूं। देखो दूसरा सूत्र कैसे होता है दोस्तों। दूसरा सूत्र मैं कैसे इसी को लिख सकता हूं, लेकिन उस तरह याद नहीं करना। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली यहाँ और बाद अपन निकालते हैं। चलो पहली संख्या पहले निकाल लेता हूं। पहली संख्या दूसरा सूत्र कैसे तैयार होता है, मासा गुने लासा बराबर दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, तीसरा सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 चौथा सूत्र देखो कैसे लिखा रहेगा। मासा निकालने के रहेगा तो पहली संख्या, इसको मैं क्यों लिख रहा हूं दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा। ये मेन फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, चलो ठीक है। पांचवा सूत्र क्या होता है दोस्तों। मासा निकल गया तो लासा बराबर क्या होगा,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखा दोस्तों, इस सूत्र में 1 2 3 4 चार टर्म रहने की वजह से देखो चार में सूत्र तैयार हुआ, 1 2 3 4। मेरे कहने का मतलब है जिस सूत्र में जितने टर्म रहेगा उतना ही सूत्र तैयार होगा, लेकिन सभी सूत्र याद नहीं करना है दोस्तों। मेन सूत्र खाली याद करो बस, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। कहने का मतलब है कि ये सूत्र लिखे तो ये सूत्र को क्या करोगे, ये सूत्र को बिल्कुल काटकुट करना है दोस्तों, ये सूत्र याद नहीं करना है। लासा मासा में मेन सूत्र यही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। क्या रहेगा, पहली संख्या दिल रहेगा, दूसरी संख्या दिल रहा है, इसमें चार टर्म है, चार टर्म में एक गायब रहेगा, तीन को दिया हुआ रहेगा। दो को मान लिया जाए दिया हुआ रहेगा तो दो को निकलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कहे कि मतलब क्या हुआ, हाँ पहली संख्या दिल रहेगा, दूसरी संख्या दिल रहेगा, तीसरी मासा दिल रहेगा तो लासा गायब रहेगा, लासा निकल जाएगा। इधर मासा दिल रहेगा, लासा दिल रहेगा, दूसरी संख्या दिल रहेगा तो पहली संख्या गायब रहेगा। कहे का मतलब है दोस्तों, ये तीन संख्या चार सूत्र में से एक गायब रहेगा, तीन दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आशा करता हूं कि आप ये सूत्र के बारे में समझ गए होंगे। कोई भी सूत्र हो, तुम लोग कोई भी किताब का सूत्र पढ़ते हो सभी सूत्र याद मत किया करो। जैसे मैं एक सूत्र और लिखता हूँ इधर बगल में, एक सूत्र में क्या लिखता हूँ, किताब में बहुत सारे किताब में लिखा रहता है लेकिन वो भी सूत्र याद नहीं करना चाहिए। जैसे देखो इधर क्या लिखा रहता है, आयत का क्षेत्रफल पढ़ते हो, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसमें भी देखो 1 1 2 3 तीन टर्म है, 1 2 इसमें से तीन सूत्र तैयार होगा। एक तो खुद सूत्र हो गया, यानी इसको अपन मेन सूत्र कहते हैं। सूत्र के आज सूत्र के बारे में महत्व बता रहा हूं कि कैसे सूत्र तैयार होता है, उसको कैसे याद करना है। इसको फिर कैसे लिखोगे, इसको अपन फिर लिखेंगे यानी लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। फिर चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। नहीं दोस्तों, ऐसे मत याद करना है। जब इस सूत्र को तैयार कर लेगा ना तो इसी सूत्र से ना ये सब बना है जी है? जैसे मैं इस सूत्र याद कर लेगा तो इसी सूत्र से सब तैयार करना है, इतना रखना क्या जरूरी है। मेन ये वाला सूत्र याद कर लेगा, मेन मेन सूत्र याद, ये सब उसी से तैयार ना हुआ है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यानी इसको भी अपन को याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खाली मेन सूत्र याद करो बस। ठीक है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं मेन सूत्र। मेन फार्मूला, कोई भी किताब हो, कोई भी फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में भी आता है न्यूमेरिकल में, मेन मेन सूत्र याद करा किया करो, सभी सूत्र मत रटा करो। ठीक ना, मेन सूत्र याद करो ना, उसी से अपना सभी सूत्र तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इतना तक समझ गए होंगे आज। और आगे बढ़ता हूं दोस्तों, जो स्टूडेंट या जो मित्र हो अगर वो सूत्र याद नहीं किए हों उसको याद कर लिया करें, क्योंकि ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे में भर भर के क्वेश्चन उसे आ रहा है। ठीक है, और जो स्टूडेंट या जो भी मित्र लोग याद कर लिए हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चों याद नहीं किए हैं उस सूत्र को याद कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या मैं बता रहा हूं देखो,
मासा, मासा के बारे में बताता हूं, मासा कैसे निकलता है, मासा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। पहले आभास संख्या लिखता हूं, प्राइम नंबर। आभास संख्या तुम लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं उसका परिभाषा बोल। आभास संख्या वह संख्या है जो एक या स्वयं से करती है, उसी को आभास संख्या कहते हैं। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या होता है, मासा से संख्या का निर्माण कैसे होता है, किताब में जो दिया हुआ रहता है, इसमें सभी बच्चों कंफ्यूज होते हैं। संख्या बराबर आभास संख्या गुने मूल संख्या। मूल संख्या ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर आभास संख्या गुने मासा होता है। ठीक ना दोस्तों, ओरिजिनल संख्या बराबर आभास संख्या गुने मासा हो गया। जैसे इसको कहाँ देखना है, ठीक है, जैसे लिख देगा क्वेश्चन, 2 आभास संख्या 5 और 7 है, 2 आभास संख्या 5 और 7 है, तथा इनका मासा छो हो तो संख्या ज्ञात करें। मासा में दोस्तों ये सूत्र एकदम समझ लिया करो, ये कंसेप्ट है। ये क्या है दोस्तों, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे कहे का मतलब 2 आभास संख्या दिया हुआ है, 2 आभास संख्या छूटिया 5 और 7 है, तथा इनका मासा 6 हो तो संख्या ज्ञात करो। मैं पहले ही लिख दिया, मूल संख्या बराबर होता है आभास संख्या गुने मासा। तो आभास संख्या यानी पहला संख्या दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या 5 और इसका भाग कितना है 6 बराबर 30। दूसरी संख्या दूसरी संख्या 7 गुने 6 7 का 42, यानी ये दोनों। अब इसका हम कैसे चेक करेंगे कि मेरा हिसाब सही है कि गलत है, आखिर इसका कुछ प्रूफ होगा ना जी, हैं? चलो इसको चेक करने का अपन देखते हैं। इसका चेक करने का तरीका यही है कि ये दोनों का मासा 6 आता है कि नहीं आता है। तो मासा वही संख्या होता है जो दोनों में मौजूद होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मासा वही संख्या होता है जो दोनों में मौजूद होता है। इसको अपन फैक्टर तोड़ेंगे, 30 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुने 6, और 42 का फैक्टर तोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 7 6, यानी मासा यही हो गया दोस्तों एसीएफ। जैसे अब देखो 6 और 6 इसमें है कि ना, मासा दिया हुआ है, आभास संख्या है कि नहीं। यानी कहे के मतलब है संख्या से जब मासा हटाते हैं तब तो आभास संख्या का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक हिसाब बताता हूं, क्वेश्चन अनुपात, अनुपात जो रहता है क्या रहता है, अभाज्य संख्या तो रहता है, अनुपात रहता है। जो जैसे कंसेप्ट है कि क्वेश्चन एक बार नहीं, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता रहा हूं तुमको। 2 ये कंसेप्ट एकदम रट लिया करो दोस्तों, ये वाला 2 संख्याओं
का अनुपात 4 है और इनका मासा इनका मासा 3 हो तो संख्या मेरा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों इसी से रिलेटेड रहेगा, इसी से रिलेटेड। ठीक है, मासा को मैं पहला ही टॉपिक बता दिया, मासा वही संख्या होता है जो दोनों में मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अपन बचपन से पढ़े थे, जब कोई भी अनुपातिक रहता है तो अनुपातिक को अपन एक्स मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं दोस्तों? एक्स मानते हैं। तो एक्स मानते हैं यानी संख्या क्या आ जाएगा? 7x और 4x। लेकिन अब x हो गया तो अब इसमें मासा कौन हो गया? x हो गया। मासा बराबर, अगर इसमें मासा निकालते हैं तो x ही तो मासा है, और यही x बराबर 3 दिया हुआ है जी। मासा यहाँ x रहते हैं, मासा बराबर 3 है, यानी x बराबर 3। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों। ठीक है, यही 3 के वैल्यू यहाँ पर फुट करना है, तो यहाँ पर फुट करो तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 3 बराबर 21, 4 गुने 3 बराबर 12। यही दोनों आंसर हो गया दोस्तों। कोई टीचर लोग डायरेक्ट बता देता है इसमें, लेकिन मासा कहाँ से आया, कहाँ कैसे किया, जो मैं सिद्ध करके प्रूव कर बता दिया। अगला टॉपिक रहेगा मेरा यही से रिलेटेड, तो मैं डायरेक्ट फुट करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक और सूत्र होता है दोस्तों, एक सूत्र और बता देता हूं। भिन्न का लसा क्या होता है? भिन्न का लसा होता है, अगर शुरू में लस आया है ना तो अंश का ही लसा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अंशों का लसा बटा हारों का मासा। ठीक है दोस्तों, अगला सूत्र एक ये हो गया, और भिन्न का मासा भिन्न का मासा बराबर सूत्र क्या होता है? अंशों का मासा बटा हारों का लसा। कहने का मतलब है लसा निकालने का, भिन्न का लसा निकाल तो सबसे पहले अंश का लसा होना चाहिए। भिन्न का मासा निकालेगा तो सबसे पहले अंश का मासा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं तक रहता है। अगर जो नहीं समझ में आया, ये टॉपिक को बार बार देखें, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।